नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका भी यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल हो गया है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अपना यूएन अकाउंट नंबर एनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यही मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले मिलते हैं और इसके बाद ही उसी अपडेट को अदर्स यूट्यूब चैनल्स पे आपको बताया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले मिले तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको भी सभी लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल हो गया है तो सबसे पहले आपको उसका रीजन पता करना है कि आपका यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल हुआ क्यों है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डिसेबल के जो रीजन है उसके सॉल्यूशन अलग अलग हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका यूएन अकाउंट नंबर किस रीजन से डीएक्टिवेट हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाले पोर्टल पे जाके एक ग्रीवेंस रजिस्टर करना होगा और ईपीएफओ से पूछना पड़ेगा कि आपका यूएन नंबर जो है वो डिसेबल क्यों हुआ है। तो दोस्तों ग्रीवेंस को कैसे रजिस्टर करते हैं इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर इसी वीडियो में मैं आपको वो प्रोसेस भी बताऊंगा तो ये जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं उन सभी रीजंस के बारे में जिसकी वजह से यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल कर दिए जाते हैं ईपीएफओ की तरफ से, और हर रीजन के साथ मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला और मेन रीजन है फेक केवाईसी वेरिफिकेशन, यानी कि अगर आपकी केवाईसी डिटेल्स लाइक आपका बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड आपकी कंपनी द्वारा वेरीफाई ना करके किसी थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है जो कि आपकी कंपनी कभी थी ही नहीं, तो इस केस में यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इसी रीजन की वजह से आपका यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल कर दिया गया है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस केस में आपको अपनी केवाईसी अपने ईपीएफ ऑफिस से वेरीफाई कराना होगा, जिसके लिए आपको अपने यूएन नंबर डिटेल्स के साथ अपना बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड के साथ एक एप्लीकेशन ईपीएफओ ऑफिस में जमा कराना होगा और इसके बाद टाइम टू टाइम इसकी अपडेट अपने ईपीएफ ऑफिस से लेते रहनी होगी। और जब एक बार आपकी केवाईसी ईपीएफओ ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगी तो आपका यूएन जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एग्रेसिव तरीके से अपने ईपीएफ ऑफिस से इसकी अपडेट टाइम टू टाइम ले रहे हैं। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में जिसमें यूएन अकाउंट नंबर को डिसेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों सेकंड रीजन है सर्विस का ओवरलैप होना, यानी कि अगर आप दो कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों कंपनी में आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, या अगर आपकी प्रीवियस कंपनी की एग्जिट डेट और न्यू कंपनी की ज्वाइनिंग डेट ओवरलैप हो जाती है तो दोनों केस में आपका यूएन नंबर जो है वो डिसेबल कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ईपीएफ मेंबर्स ये बोलेंगे कि सर हमारी जो सर्विस है वो ओवरलैप है लेकिन यूएन अकाउंट नंबर जो है वो डिसेबल नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसकी ट्रैकिंग कंटिन्यूसली ईपीएफओ द्वारा चलती रहती है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका भी यूएन अकाउंट नंबर जो है वो डिसेबल कर दिया जाए। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं कि अगर आपका यूएन अकाउंट नंबर इस रीजन की वजह से डिसेबल हुआ है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले उन ईपीएफ मेंबर्स की बात करते हैं जिनकी प्रीवियस कंपनी की एग्जिट डेट और न्यू कंपनी की ज्वाइनिंग डेट ओवरलैप है। तो दोस्तों ऐसे ईपीएफ मेंबर्स को अपने एम्प्लॉयर की हेल्प से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें उनको एग्जिट डेट या ज्वाइनिंग डेट जो भी गलत है उनको ठीक कराना होगा। इसके बाद सर्विस हिस्ट्री के साथ एक एप्लीकेशन लिख के अपने ईपीएफ ऑफिस में देना होगा, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो यूएन है वो अनेबल कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं उन ईपीएफ मेंबर्स की जो एक साथ दो कंपनी में काम कर रहे थे और दोनों जगह पीएफ जो है वो डिडक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से सर्विस ओवरलैप हो गई है और यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ईपीएफ मेंबर्स को अपने एम्प्लॉयर से
उनके लेटर हेड पे ये लिखवाना होगा कि आपकी जो ड्यूटी थी वो डे नाइट की थी, जिसकी वजह से जो सर्विस है वो आपकी ओवरलैप हो गई है। और उस लेटर को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने ईपीएफ ऑफिस में एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ सबमिट कराना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका जो यूएन है वो एनेबल कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं थर्ड रीजन के बारे में जिसमें यूएन अकाउंट नंबर को डिसेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, थर्ड रीजन है आपके एम्प्लॉयर द्वारा ABRY यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मिसयूज करना। यानी कि जिन एम्प्लॉयर ने ABRY स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपका नाम ABRY स्कीम में डाल दिया था जबकि आप एलिजिबल नहीं थे, इस रीजन से भी काफी यूएन अकाउंट नंबर जो है वो डिसेबल कर दिए गए थे। अब दोस्तों, इस केस में ईपीएफ मेंबर की कोई गलती नहीं है, इसमें उनके एम्प्लॉयर की गलती है, लेकिन सजा आपको मिली हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इस केस की इन्वेस्टिगेशन ईपीएफओ द्वारा चल रही है और जिन कंपनी ने इस योजना का लाभ गलत तरीके से ले लिया है उनसे भी बात हो रही है कि वो ईपीएफओ का जो अमाउंट है वो उनको रिफंड कर दे। तो दोस्तों, इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ओनली वेट करना है जब तक ईपीएफओ की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए और वो आपके यूएन अकाउंट नंबर को एनेबल ना कर दे। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं फोर्थ रीजन के बारे में जिसमें भी मेरा अनुमान है कि यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल हुआ हो, और वो है ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करना। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को पीएफ और ईएसआईसी का बेनिफिट मिल रहा है वो ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपने गलत तरीके से ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो भी हो सकता है आपका यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल हो गया हो। तो दोस्तों, अगर गलती से भी आपका यूएन अकाउंट नंबर इस वजह से डिसेबल हो गया है तो आपको अपना ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन ई श्रम कार्ड पोर्टल पे जाके डिलीट करना होगा। उसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के अपने ईपीएफ ऑफिस में सबमिट करवाना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका यूएन अकाउंट नंबर एनेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से लाखों ईपीएफ मेंबर्स के जो यूएन अकाउंट नंबर है वो डिसेबल कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में यूएन अकाउंट नंबर डिसेबल को लेके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।